नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। किसान आंदोलन के 7 महीने आज पूरे हुए और ऐसे में किसान आंदोलन का आज हो रहा है प्रदर्शन। इसी बीच देश भर में किसान प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संदेश देने आए हैं और चंडीगढ़ की सीमाओं पे किसानों को रोकने के लिए चाक चौबंद प्रबंध। नाडा साहिब गुरुद्वारे से किसानों का कूच, राजभवन की तरफ किसानों ने कूच किया है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं किसान। हजारों की तादाद में किसानों की आज पंचकुला में मौजूदगी दर्ज की गई। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इतनी तादाद में किसान जुटे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। क्विक रिएक्शन टीम भी मौके पर है मौजूद। चंडीगढ़ के सभी 13 एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई है। तो जहां एक तरफ चंडीगढ़ में चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई है। देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। नाडा साहिब गुरुद्वारे से किसानों ने कूच किया है और अब किसान आगे की तरफ बढ़ते हुए काफी संख्या में, पंचकुला में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कितनी ज्यादा तादाद में जो है किसान मौजूद हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर पंचकुला की, पुलिस की सख्ती की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर बहादुरगढ़ की, ट्रैक्टर में सवार होकर महिला किसान आगे की तरफ बढ़ती हुई। फिर तीसरी तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में जो एंट्री पॉइंट्स है चंडीगढ़ शहर के अंदर जाने के लिए, वहां पर बैरिगेटिंग करके उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि चंडीगढ़ में आज एंट्री बैन है। और ये तमाम जो किसान पहुंचे हैं चंडीगढ़ की तरफ कूच करने के लिए, राजभवन की तरफ कूच करने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन्हें चंडीगढ़ के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, किस तरह की व्यवस्था और क्या ताजा तस्वीर? तो बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम सिविल लाइन दिल्ली में मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान है यहाँ तक पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का हल्ला बोल और लगातार किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीनों से जारी है। चाहे दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो, यहां पर पुलिस की सख्त पहरेदारी और किसानों को अब चंडीगढ़ में एंट्री मिल पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रशासन ने जब साफ कर दिया है तो एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी एक बात साफ की है। हमारे सहयोगी रवि कालीरमन ने हमें जानकारी दी कि योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को इतनी पुलिस या इतनी पहरेदारी करने की जरूरत नहीं थी। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हमें जहां रोका जाएगा हम वहीं रुक के ज्ञापन सौंप देंगे। तो योगेंद्र यादव की बातों से तो साफ यही लग रहा है कि किसान किसी भी तरीके के उपद्रव के मूड में नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन रहेगा। लेकिन डर फिर भी लगता है, क्योंकि 26 जनवरी को देश ने जो देखा था उसने सबके जहन में कई सवाल खड़े किए थे। चाहे वो देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे देश की आन बान शान की बात हो, चाहे देश के झंडे की बात हो, तो वैसा कुछ ना हो, बस यही उम्मीद है। हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर दिल्ली में देखने को मिल रही है? आवाज आ रही है? जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो रोड है
साफ तौर पर इस रोड को जो तमाम जो संगठन है उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया था। किसान जो संगठन है उन्होंने रोड को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, पहले ब्लॉक कर दिया था, पर अब पुलिस की जो टीम थी यहाँ पर काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही थी। साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं किसानों को हटा दिया गया है यहाँ से पूरी तरीके से। जो रोड है साफ तौर पर इस रोड को किसानों ने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था। थोड़ी ही दूरी पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ी ही दूरी पर LG हाउस है, यहाँ पर 200 मीटर की दूरी होगी। तमाम सिविल लाइन एरिया में चाहे मुख्यमंत्री के निवास की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें तो काफी कहीं ना कहीं पोश इलाका ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा। साफ तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। पर देख सकते हैं आप सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के बाद भारी पुलिस बल कहीं ना कहीं तैनात है। इसी तरीके का नजारा अलग अलग लोकेशन पर देखने चाहे हम ITO की बात करें, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी लाल किले तक, तो किसान पहुंचे थे, पर अब दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर कोई भी चूक यहाँ पर नहीं होने देना चाहती दिल्ली पुलिस। साफ तौर पर इसी कड़ी में जो किसान अलग अलग जो संगठन के जो लोग यहाँ पर काफी तादाद में जो महिलाएं थी जो यहाँ पर डटी हुई थी, उन सभी को यहाँ से हल्का बल प्रयोग करके हटा लिया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम इसी तरीके से तमाम जो फोर्सेस है सिविल लाइन जो मेट्रो माफ कीजिएगा मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब तक पुलिस कड़े किसान कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए थे। साफ तौर पर उसी कड़ी में कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया। साफ तौर पर जो ये रोड है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सिविल लाइन की ये रोड है, साफ तौर पर थोड़ी ही दूरी पर यानी कि 200 मीटर की दूरी पर LG हाउस है, वहां पर किसान कहीं ना कहीं जाने की मांग कर रहे थे, पर पुलिस ने साफ तौर पर जाने नहीं दिया। सभी जो किसान थे उनको बसों में भरकर कहीं ना कहीं यहाँ से दूसरी लोकेशन पर ले जाया गया। जी राजा, कुल मिलाकर अभी यानी देखा जाए तो दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। कितनी तादाद में किसान यहाँ पर जुटे थे और जो है LG के नाम यहाँ पर ज्ञापन लेकर आए थे, राष्ट्रपति को माफ कीजिएगा उनके नाम ज्ञापन लेकर आए थे, LG को सौंपना चाहते थे, कितनी तादाद में ये थे और किस तरह की स्थिति नजर आ रही थी? क्योंकि किसी तरह का उपद्रव आज ना मचे वही अच्छा होगा, 26 जनवरी रिपीट ना हो वही अच्छा होगा और आम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हालांकि कई मेट्रो स्टेशन जब बंद है दिल्ली में तो परेशानी लोगों के लिए ऑलरेडी यहां पर खड़ी होगी जाहिर तौर पर, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में अगर किसी तरह का उपद्रव मचता है तो ये बहुत ज्यादा अफसोसजनक होगा। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से जो जानकारी थी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा संख्या में यानी कि 50 से 60 की संख्या में यहाँ पर जो किसान है सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पर इकट्ठा हुआ था। साफ तौर पर रोड को पूरी तरीके से उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तमाम जो पुलिस की टीम है, अलग अलग फोर्सेज है, पहले से ही दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। साफ तौर पर जो जानकारी आ रही है कि खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को CSF को अलर्ट पर रखा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ISS संगठन है, समाजी संगठन हिंसा कह सकते हैं, इसी कड़ी में पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील किया गया है। साफ तौर पर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो बड़े अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के DCP लेवल के, वो साफ तौर पर मौजूद है और लगातार हर एक गेट पर सिविल लाइन के और आसपास के एरिया के जो LG हाउस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 200 मीटर का एरिया है, पूरी तरीके से छावनी में यहाँ पर तब्दील कर रखा है। देख सकते हैं हर एक कहीं ना कहीं चप्पे पर चाहे सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन की बात करें या फिर अलग अलग लोकेशन की बात करें, देख सकते हैं आप चारों तरफ पुलिस के जवान आपको देखेंगे। साफ तौर पर जो लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूछताछ कर रही है। तमाम जो लोग हैं, ये देखिए दूसरी ओर जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि अलर्ट पर रखा गया है। ISS कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में हिंसा फैला सकते हैं, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आई है। देखिए तमाम जो लोग हैं उनके दस्तावेजों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सिविल लाइन मेट्रो जी जरूर ले लिया है। साफ तौर पर आप लोग देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, उनसे दस्तावेज चलिए ठीक है राजा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। अभी मैं जानना चाहूंगी स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी इंद्र जी। आज एक बार फिर से आंदोलन की वही तस्वीर, वैसे ही इकट्ठा हुए हैं किसान, हजारों की तादाद में दिल्ली में, चंडीगढ़ में किसानों का जमावड़ा।
लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की परिस्थिति अभी है, कोविड का ये दौर है, और ऐसे में क्या इतनी तादाद में इकट्ठा होना सही है? दिल्ली पुलिस कर रही है। देखिए नंदिनी जी, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार ही हम लोग काम करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किसान सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पूरे अभी आप खरीफ की जो फसल जो खरीदी गई है और किसानों ने मंडियों तक पहुंचाई है, क्या उस समय किसान सरकार को प्रोटोकॉल नजर नहीं आ रहा था? किसानों को तब भी छूट दी गई थी, किसान अनाज जो है पहुंचाए मंडियों तक, ताकि उपभोक्ता तक वो अनाज पहुंच सके। यानी किसान जो है एक कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहा है, ना कि आंदोलन मतलब कि जो है अलगाववादी की तरह काम कर रहा है। किसान एक आंदोलन में हिस्सा भी ले रहा है, जहां देश का पेट भरने का काम कर रहा है, वहां किसान अधिकारों की लड़ाई का लड़ने का भी काम कर रहा है। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज 7 महीने हो गए लगभग, और आज ही के दिन हम मध्य रात्रि को जो 25 तारीख को और 26 तारीख के बीच में जो रात्रि थी, उस रात्रि को इमरजेंसी का दौर भी भारत ने झेला है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे जब आंदोलनों को दमनकारी नीतियों द्वारा कुचला जाता है, भले पूर्व सरकार ने कुचला हो, भले आज की जो है सरकार बीजेपी सरकार कुचलने की मंशा रखती है, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान को जितना दबाओगे किसान उतना ही उभर कर आगे आएगा। लालू प्रसाद यादव हो, भले आपके प्रकाश सिंह बादल हो पंजाब से, भले हरियाणा से आपके ताऊ देवीलाल जी हो, तमाम ऐसे किसान पृष्ठभूमि से लोग निकल कर आए और बहुत बड़ी देश की राजनीति में बदलाव आया। और आज स्थिति वैसी ही बनती जा रही है जिस प्रकार से किसानों को अधिकारों का दमन करने के लिए सरकार कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिला चुकी है, और किसान एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आप देखिए, हमारी मांग को लेकर हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं जो महामहिम के माध्यम से, पर हो क्या रहा है कि सरकार जानबूझकर किसान की आवाज कुचलना चाह रही है। बस सिंपल सी बात है, हम एक अपना पत्र लेकर जा रहे हैं, एक अपनी एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं अपना जो राज्यों के, लेकिन स्वामी जी कहीं ना कहीं प्रशासन की मजबूरी इतनी तैनाती फोर्स की इसलिए भी तो की जा रही है। 26 जनवरी तो याद होगा आपको, काउंट नहीं करना चाहती, 26 जनवरी आपको याद होगी। और राकेश टिकैत तो अभी हाल ही में कहते हुए नजर आए थे कि 26 तारीख तो हर महीने आती है, और 26 तारीख का जैसे पहले देश में देखने को मिली थी वैसे आने वाले दिनों में भी 26 तारीख देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की बयानबाजी का देखिए कोई तुक नहीं है, वहां मैं नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन आप जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी पुलिस की तैनाती और ये सब किसानों को रोका जा रहा है, सर रोका भी तो इसलिए जा रहा है क्योंकि 26 जनवरी देखी है देश ने। अगर आप भी कुछ चुनिंदा इकट्ठा होकर लोग आते और वहां शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देते तो सर वो भी एक तरीका हो सकता था। लेकिन जरूरी क्यों है इतनी संख्या में लोगों को दिल्ली बुलाना या चंडीगढ़ बुलाना, और वो भी कोविड के इस दौर में? नंदिनी, एक मुझे आपकी बैकग्राउंड की साउंड सुनाई दे रही है, इस वजह से आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। ये जो विजुअल मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच पा रहा है तो मुझे बताइए एक बार, आप तक आवाज आ रही है मेरी? समझ पा रहे हैं आप मेरे सवाल को? तो मैं दोबारा रिपीट करूं? जी कुछ समझ पा रहा हूँ। कुछ विजुअल की जो आवाज है वो आ रही है, आप विजुअल की आवाज बंद कीजिए। जी। मैं अपनी टीम से बोलना चाहूंगी कि वो जो कंप्लेन कर रहे हैं स्वामी जी उसको जरा दुरुस्त करें। सर सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं आपके सामने। सवाल सर मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, इस पर कई किसान नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सर मेरा सवाल यह है कि देश ने जो है 26 जनवरी देखी है, और उस दिन बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी जब तिरंगे को हटाया गया और जो भी कुछ देश के इतने बड़े पर्व पर हो रहा था दिल्ली के अंदर, तो इसीलिए पुलिस तैनात हुई है क्योंकि वो सब देखा है देश ने। दूसरी चीज सर, अगर राष्ट्रपति के नाम संदेश ही देना है तो इतनी तादाद में किसानों का इकट्ठा होना और इतनी तादाद में जुलूस निकालना, वो भी कोविड के इस दौर में जब देश ने सेकेंड वेव में इतनी भयानक स्थिति देखी हो, ये कहां तक सही है? नंदिनी जी, पहली बात तो बता देना चाहूँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कहीं भी तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। एक भी विजुअल आप नहीं दिखा सकते किसानों ने तिरंगा हटाकर कहीं और दूसरा झंडा लगाया। सर जो लाल किले पर थे वो कौन थे? जो है जहां किसान का एक बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है, मैं वही बता देना चाहता हूं, वो सर बीजेपी सरकार खुद बताए और दिल्ली प्रशासन बताए कि रूट किसने डाइवर्ट किया, क्या किसानों ने किया या प्रशासन ने किया? या आप देखिए, आप
दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ऐसे में रूट 25 किलोमीटर तक का डाइवर्ट कैसे हो गया और लाल किले तक कैसे गया, ये एक प्रश्न है जो आज भी न्यायपालिका में खड़ा हुआ है। और ये प्रश्न किसानों द्वारा उठाया गया, जनता द्वारा उठाया गया। चलिए 26 जनवरी की छोड़िए सर, वो तो लंबा विषय है, चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज जो स्थिति है उस पर बात कर लेते हैं। किसान पंचकुला में काफी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली में भी काफी किसान पहुंचे हैं। तो आज जो है राज्यपाल तक आप लोगों को ज्ञापन भेजना था और राष्ट्रपति तक वो पहुंचे, ये आपका उद्देश्य था। लेकिन जिस तरह की पुलिस की तैनाती है, लगता नहीं कि आप लोग जो तमाम किसान पहुंचे हैं वो राजभवन तक जा पाएंगे। तो ऐसे में क्या रुख किसानों का रहेगा फिर? देखिए, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि प्रशासन जहां हमें रोकेगा वहां रुक जाएंगे। पर हमारी मंशा क्लियर है कि राज्यपाल को ज्ञापन देना महामहिम के नाम, और जब तक हमारे को राजभवन से कोई जिम्मेवार जो है अधिकारी नहीं आता, उस ज्ञापन को नहीं लेता। पहली बात तो हम राजभवन जाना चाहेंगे और राजभवन जाकर ही अपना ज्ञापन देंगे। अगर ऐसे में कोई टकराव की स्थिति आती है तो सरकार की जिम्मेवारी बनेगी, ऐसी स्थिति को सरकार पैदा ना करे। जी जी जी, मतलब आप लोग राजभवन जाने की बात करेंगे, लेकिन अगर राजभवन जाने से रोका जाएगा तो चाहेंगे कि राजभवन का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए और आप लोगों से ज्ञापन ले, ये कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है सर, 1%, अगर कोई राजभवन से नहीं आता है या वहां पर किसान खड़े होते हैं, सर देखिए ये सवाल मेरा करना आपसे लाजमी इसलिए है क्योंकि आपके पास पूरा एक ब्लूप्रिंट जरूर होगा, पूरी एक प्लानिंग जरूर होगी, और आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि देश के अंदर किसी तरह का उपद्रव मचे। तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या वहीं पर खड़े रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल शांति। आप देखिए, दिल्ली की सीमाओं पर आज हमें 7 महीने हो गए हैं, हमें दिल्ली जाने नहीं दिया गया। हमने कहा था हमें दिल्ली जाने दीजिए। जिस प्रकार तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम समाज संगठन अपना धरना प्रदर्शन जो जंतर मंत्र पे करते हैं, हमें जंतर मंत्र जाने दीजिए, और हमारे को रामलीला का जो मैदान है हमें अलॉट कर दीजिए। पर नहीं किया गया। तो आज दिल्ली के चारों तरफ भले उत्तर प्रदेश का किसान बैठा हो, भले राजस्थान का किसान बैठा हो, भले मध्य प्रदेश किसान बैठा हो, भले तमिलनाडु किसान बैठा हो, तमाम सीमाओं से किसान चलकर आए देश की, और तमाम किसान बैठे हैं। पंजाब से किसान आया, हरियाणा किसान आया, और आज हम हरियाणा का किसान जो है अपनी राजधानी दिल्ली जाना, चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, वहां जाकर जो राज्यपाल है उनको अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। ऐसे में अगर हमें सरकार रोकेगी तो सरकार इस बात को अपना समझ लें कि किसान जो है चंडीगढ़ की सीमाओं पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेगा। किसान जो है वहां बैठ जाएगा, मतलब जब तक वहां से हमारे को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा, इतनी तादाद में लोग हैं, 1% उन्हीं लोगों में से किसी ने उपद्रव मचाया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं वही कह रहा हूं, इसकी जांच जो है प्रशासन को करनी चाहिए। ये कोई लोग पाकिस्तान चलकर नहीं आए, हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, अपने गांव से चलकर आए। इन्होंने प्रदेश की सरकार को चुनने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। एक एक वोट से प्रदेश की सरकार चुनी गई है। इन्हीं के बच्चे जो है देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इन्हीं के बच्चे जो प्रशासन को चलाते हैं, इन्हीं के बच्चे आंतरिक सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पुलिस वाला है वो ग्रामीण क्षेत्र से अधिक आता है। सरकार को पता है कि ये लोग कौन है, और सबको मालूम है किसान ही चलकर आया है, अपनी बात को लेकर आया है। अगर ये 3 काले कानून अगर सरकार वापस ले लेती है, तो हमें खेतों से आने की जरूरत ही नहीं है। हम तो बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा। इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर धान का सिंचाई बिजाई का जो सीजन चल रहा है, किसान बड़ा व्यस्त है। पर ऐसे में 7 महीने हो जाते हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं लगती, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं। क्या आज कोई देश में इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री बिजी होते? 7 महीने से सेम तरीका संयुक्त किसान मोर्चा अपना रहा है। बिल्कुल 7 महीने से आंदोलन जैसा आपने शुरू किया अभी तक वैसा ही हो रहा है। इसी तरह के प्रदर्शन पहले भी देखने को मिले। तो जब तब कुछ नहीं हुआ तो सवाल सर ये खड़ा होता है कि फिर क्यों इसी रुख के साथ किसान हैं? कुछ और क्यों नहीं अपनाया जा रहा, या कोई वैकल्पिक जो है प्लान क्यों नहीं सोचा जा रहा? जब इस पर सरकार नहीं डट रही तो अब आगे डटेगी, ये कैसे कह सकते हैं? नंदिनी जी, इसका आप उदाहरण बड़ा अच्छा समझ सकती हैं। हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुआ था, वहां पटनी सरकार को दी हरियाणा के किसानों ने मिलकर,
चलिए, यानी चुनाव का इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामींद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और किसान मोर्चे का पक्ष आपने रखा। इसी के साथ ही अब हम रुख करेंगे बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से, जहां पर किसानों और पुलिस में टकराव की स्थिति बनी है। पंचकुला में देखिए, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका है। इसी चीज का डर था, बैरिकेड्स तोड़कर आगे की ओर बढ़ गए किसान। पंचकुला से बड़ी खबर, हजारों की संख्या में किसानों ने चंडीगढ़ की तरफ कूच किया है। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर किसान आगे की तरफ बढ़े। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले हैं किसान। पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी है और लगातार हम यही कह रहे थे कि ये टकराव ही नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर चंडीगढ़ की एंट्रेंस पॉइंट्स को ब्लॉक कर रखा था, लेकिन जो किसान हैं वो इन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ गए। तो अब आगे क्या होगा? ये किसान राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस ने पहले ये साफ कर दिया था, चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिया था कि किसानों को राजभवन तक जाने नहीं दिया जाएगा। तो अब आगे क्या होगा? हमारे सहयोगी उमंग शौरार इस खबर पर जुट गए, सीधा उनका रुख करेंगे। उमंग, देखिए, इसी चीज का डर था कि किसी तरह की टकराव की स्थिति ना बने। फिलहाल क्या ताजा स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर हटाकर किसान जो है आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं, चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। पंचकुला में जहां ये नाडा साहब गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुए थे, हजारों की संख्या में इन्होंने चंडीगढ़ की तरफ कूच करना था, तो वहीं पंचकुला में नाडा साहब के पास ही पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग है वो की थी ताकि इन्हें रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद थे और उनमें जिस तरह का जोश और उत्साह था वो लगातार आगे बढ़े और उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए लोहे के और सीमेंट के बैरिकेड को ऐसे उखाड़ फेंका, ऐसे उठाया जैसे प्लास्टिक के कोई खिलौने हो और उनको हटाते हुए वो लगातार बढ़ गए। और बल्कि पुलिस पलट झपटने के इस क्षण को देखते ही रह गई और उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से रोका जाए, क्या किया जाए। और पुलिस एक तरफ हटती हुई नजर आई और किसान जो है आगे बढ़ने में कामयाब हुए। किसानों का जो जत्था है वो एक सैलाब की तरह आगे बढ़ा और जिसको पुलिस को देख के समझ ही नहीं आया कि इनको कैसे रोके। अब आगे चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर दोबारा टकराव हो सकता है क्योंकि वहां पर इससे भी ज्यादा फोर्स तैनात की गई है और वहां पर चंडीगढ़ यूटी स्टेट की और पंचकुला यानी हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा स्टेट की दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो लगाई गई है, तैनात की गई है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, वहां इन्हें रोका जाएगा। किसी भी सूरत में इन्हें पुलिस चंडीगढ़ में नहीं दाखिल होने देना चाहेगी, ऐसे में वहां बड़ा टकराव हो सकता है। जी बिल्कुल, इतनी संख्या में पुलिस तैनात है लेकिन चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं किसान। और अब जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया उमंग पहले तो आपका। जैसे कि हमारी सहयोगी उमंग बता रही थी कि किसी भी कीमत पर प्रशासन की सख्ती जिस तरह की है, चंडीगढ़ जाने किसानों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने किसानों की जिद ये देखी, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़कर किसान आगे की तरफ बढ़े हैं और अब चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है। और इसी के साथ सामने हैं हजारों की संख्या में किसान, हजारों की संख्या में किसानों ने राजभवन की तरफ कूच किया है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले हैं किसान। पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति बनी और अब जब चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर्स पर किसान पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर वहां पर तो काफी ज्यादा सख्ती है। ऐसे में क्या होगा? पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश करेगी तो क्या किसान शांतिपूर्ण तरीके से रुकेंगे या फिर किसी तरह का टकराव होगा? क्योंकि यहां पंचकुला में बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़े पुलिस के सामने और अब आगे की तरफ चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हुए चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है। आप देखिए ये तस्वीरें पंचकुला से, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे और किस तरीके से पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को किसानों ने यहां पर तोड़ दिया। हाथों में अपने अपने संगठन के झंडे लेकर किसान आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीरें आप पंचकुला से देख रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर?
जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार दो बैरियर तोड़ के जो किसान जत्थेबंदियां हैं वहां की तरफ रवाना हो चुकी हैं। और फिलहाल मैं बात करूं, शालीमार चौक है जो पंचकुला स्थित शालीमार चौक पे है, यहाँ जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब सभी लोगों को रुकने के लिए एक बार यहाँ कहा है। ये कुछ आगे की इनकी स्ट्रेटेजी है या क्या इनकी रणनीति है, तमाम जो बातें हैं वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने किसान जत्थेबंदी किसान साथियों से यहाँ करने वाले हैं। जी, किसी तरह का टकराव, किसी तरह की ऐसी कोई परिस्थिति जहां उपद्रव नजर आ रहा हो, क्योंकि किसानों में जोश बहुत ज्यादा है रवि, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसान मोर्चे की भी बनती है कि किसी तरह का उपद्रव चंडीगढ़ में और पंचकुला में ना बने होए। रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ अनाउंस करते हुए इस वक्त शालीमार चौक पंचकुला की तस्वीरें हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी माइक से इन तमाम किसानों को, जैसा कि रवि बता रहे थे, शायद रोकते हुए नजर आ रहे हैं। हम रोक रहे हैं, बेवकूफ करेंगे यार। सुनी नहीं है खान खान, रुकिए सभी लोग, वो पीछे सारे नेत्री के पीछे उनको आने दीजिए पहले। अरे पार्क के बीच से जा रहे, रुकिए अभी लोग। अरे लाल झंडे वाले रुकिए सभी। अरे हो लाल झंडे वाले कहे जा रहे हो? समझ में नहीं आती आपकी, आंदोलन को खराब करोगे क्या? रुकिए सभी लोग, वो आ रहे पीछे से नेतृत्व वाला, उनको आगे आने दीजिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी सभी को रोक रहे हैं, देखिए अपील कर रहे हैं माइक से, सुनिए उनको एक बार फिर से। सभी लोगों को रोक रहे हैं। सभी लोग रुके रहिए, सबसे पीछे लोग रहे हैं, उनको आने दीजिए भैया से। और किसी भाई ने आगे इनका सीमा में जो बैरिकेड है, किसी भाई ने बैरिकेड नहीं तोड़ना है। संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि बैरिकेड नहीं तोड़ना है। कौन सा तोड़ेंगे? कौन सा बोले तो ये कांग्रेस का पकड़ा, पुलिस के हवाले करो आदमी को, पुलिस के हवाले करो आदमी। कौन है? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमें बता दिया आपको। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने माइक से अपील की है कि कोई भी बैरिकेड्स नहीं तोड़ेगा। बड़ी खबर, शालीमार चौक पर सभी लोगों को रोककर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने माइक पर अनाउंस किया है, सभी किसानों को रोककर बोला है कि कोई भी बैरिकेड्स नहीं तोड़ेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने माइक पर सभी किसानों से अपील की। एक बार फिर से कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से कुछ कह रहे हैं। आगे नहीं बढ़ना है। और हमारा संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में फैसला हुआ है कि आज हमने बैरिकेड नहीं तोड़ने हैं। हमारा संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में फैसला हुआ है कि आज हमने बैरिकेड नहीं तोड़ने हैं। जो नेतृत्व है वो पीछे आ रहे हैं, वो आगे लगेंगे, बाकी सारे लोग पीछे जाएंगे। आगे बैनर वाले लोग अभी आ रहे हैं, पीछे हैं, वो बैनर वाले लोग आगे लगेंगे, उनके पीछे हम सभी लोग जाएंगे। और वो परली तरफ से जो लोग जा रहे हैं वो परली तरफ कौन से है? वो अरे परली तरफ जा रहे हैं, रुकिए सभी लोग, सभी लोग रुको, जो नेतृत्व आगे आए लोग। अरे एक बंदा देख जाओ, तस्वीरें हैं शालीमार आगे चले जाओ ना। जी
रवि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो बताइए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यहाँ पर क्या अपील की है लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए लगातार गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा का एक फैसला है, संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है किसी प्रकार का कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा जब तक सहमति के साथ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ किया जा रहा है लगातार जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपील करते हुए किसान से जत्थेबंदी के किसान नेताओं से, वो यही है कि अपने आप कोई बैरिकेड नहीं तोड़ना जब तक पुलिस रवि, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यहाँ पर कुछ एक अनाउंसमेंट और की है कि कुछ लोग आगे चलेंगे, बाकी सब पीछे लौटेंगे या पीछे रुकेंगे, कुछ इस तरह की भी बात उन्होंने कही है, जरा वो भी बताएं। जी बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने लोगों से अपील कर रहे हैं वो यही है कि कुछ लोग जो है दाएं बाएं से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने की अपील गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इनके जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो दाएं बाएं से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और कुछ एक लोग थे जो ये कह रहे थे कि जो बैरिकेड है वो तोड़ी जाएंगी और तोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, तो उनको धमकाते हुए, उनको खींचते हुए उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाए। जी यहाँ पर यानी कि खुद जो किसान मोर्चा है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि किसी तरह का उपद्रव ना मचे। और रवि, अब किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा बताइए अब किस तरफ जा रहे हैं और आगे क्या प्लानिंग, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इसी मोर्चे में आगे चलते हुए? नहीं, देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जो एक हुजूम कह सकते हो किसानों का, ट्रैक्टरों के साथ, गाड़ियों के साथ, ये तमाम लोग हैं जो चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ से कुछ दूर चलते ही हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो चौक है जिसको कहा जाता है चंडीगढ़ और हरियाणा को, पंचकुला को जो जोड़ता है, उस चौक पे ये लोग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस चौक से आगे की जो जिम्मेवारी है वो चंडीगढ़ पुलिस की है, इन तमाम जो किसान जत्थेबंदियों को रोकने की, और तमाम जो लोग हैं जो किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, तो तमाम ऐसे सिचुएशन से निपटने की तमाम जिम्मेदारियां चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की वहां है। जी बिल्कुल। तो अब इतनी संख्या में लोगों का हुजूम, रवि लगातार आप बने रहिए, मैं एक बार दर्शकों को जरा जानकारी दे दूं एक बार फिर से कि अब से कुछ ही देर पहले, बस 2 मिनट पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हम देख रहे थे, वो हाथ में माइक थामे उन्होंने लोगों से, यहाँ पर जो किसान है मौजूद है उनसे अपील की है कि कोई भी बैरिकेड्स नहीं तोड़ेगा, कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। और देखिए, जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों से संवाद कर रहे थे तो कुछ किसानों ने शायद उनसे वहां कहा कि हम बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उन लोगों को भी धमकाया और कह दिया कि ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपील की है किसी तरह से बैरिकेड्स ना तोड़ें, कोई भी बैरिकेड्स को नहीं तोड़ेगा। अब से कुछ ही देर पहले पंचकुला में बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़े थे, तो उस पर संयुक्त मोर्चा का ये मैसेज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिया है कि किसान संयुक्त मोर्चे ने सभी लोगों से आह्वान किया है कि कोई भी बैरिकेड्स को नहीं तोड़ेगा, कोई भी उपद्रव नहीं मचाएगा, या इस तरह की कोई तस्वीर नहीं खड़ी होनी चाहिए, ऐसी कोई तस्वीर, ऐसा कोई संदेश लोगों में किसान आंदोलन का नहीं जाना चाहिए। इसीलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने माइक से अनाउंस किया। और आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी सभी लोगों को समझा रहे थे, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती खुद किसान मोर्चे के नेतृत्व के लिए भी है कि इतने लोगों को रोक पाना, और ये पुलिस के लिए भी, हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन इतनी संख्या में किसानों को पुलिस रोकेगी कैसे? हालांकि अब जब संयुक्त मोर्चा ने इन किसानों को समझा दिया है तो जाहिर तौर पर उम्मीद है कि अपने नेतृत्व की बात को जरूर मानेंगे। और हम भी यही अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए, ऐसी कोई तस्वीर जो नकारात्मक संदेश दे वो नहीं पैदा होनी चाहिए। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले हैं किसान, चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर से पहले शालीमार चौक पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने माइक के जरिए वहां पर मौजूद सभी किसानों को एक संदेश दिया कि कोई भी बैरिकेड्स नहीं तोड़ेगा।
और इसी के साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह भी कहा कि जो लोग इस तरह की गतिविधियां करेंगे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। और हमारे साथ इस खबर पर बीजेपी से सत्यव्रत जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका मैं रुख करूंगी। शास्त्री जी, देखिए इतनी संख्या में किसान पहुंचे हैं चंडीगढ़ जाने के लिए पंचकुला, और ये यही कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्ण जाना चाहते हैं, इतनी पुलिस क्यों लगाई है? देखिए, ये हमारा पहले का अनुभव रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली कूच के नारे से, ट्रैक्टरों से, पुलिस फोर्सेस के ऊपर जिस प्रकार का आक्रमण हुआ, इसलिए उन सब शास्त्री जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। और आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये जरूर जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो एक गलत संदेश देती हैं। प्रशासन के साथ संतुलन बनाकर प्रदर्शन किया जाना चाहिए, ऐसी कोई तस्वीर खड़ी नहीं होनी चाहिए जो छवि खराब करे, आंदोलन की छवि खराब करे। अब खुद संयुक्त मोर्चे को आगे आकर इन लोगों को संदेश देना पड़ा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इन तमाम हजारों की संख्या में किसानों के बीच में एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर माइक लेकर इनसे अपील की है कि आप बैरिकेड्स नहीं तोड़ेंगे। तो इसीलिए जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, इसीलिए सवाल किया जाता है कि इतनी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन उनको संभालना भी तो संयुक्त मोर्चे की जिम्मेदारी है और उनको संभालना भी तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तो किसी तरह की उपद्रव की स्थिति नहीं मचनी चाहिए कुल मिलाकर। एक बार फिर से सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ, मैं कह रहा था कि पहले जिस प्रकार का आह्वान किया है और अनरेजिस्टर्ड लोगों ने और अनआइडेंटिफाइड लोगों ने जिस प्रकार से फोर्सेस के ऊपर ट्रैक्टरों से हमला किया, चढ़ाने का प्रयास किया, तो कोई अनहोनी ना हो। और जो ज्ञापन देना है उसके लिए कोई लोकतंत्र में सब व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसके लिए हजारों लाखों की आवश्यकता नहीं। प्रतीकात्मक सब लोग वहां देखे हैं, 5-7-10 लोग जो भी आइडेंटिफाई वो करें, वो लोग ज्ञापन देने के लिए जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं और होती रहनी चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसान नेताओं के नियंत्रण में किसान आंदोलन नहीं है, और उसके कारण से कोई आपराधिक तत्व किसी प्रकार की घटनाएं यदि करते हैं तो उसके बचाव के लिए प्रशासन पहले से तैयार है। सरकार इन लोगों को समझाने में असमर्थ क्यों है? देश में 7 महीने तक किसानों का कोई आंदोलन नहीं चला, क्या रीजन है कि अभी इस आंदोलन को 7 महीने हो चले हैं और आप संभाल नहीं पा रहे हैं इन्हें? ये केवल हक है और हक का कोई इलाज नहीं होता। हक के बाद तो रास्ता निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए हक धर्मिता के कारण से और किसान आंदोलन के बहाने से कुछ राजनीतिक आंकड़ों की जमीन तलाशने के लिए और तैयार करने के लिए कुछ लोग इस प्रकार की मूवमेंट करते हैं। बाकी सरकार की ओर से कानूनों के बारे में किसी ने कोई तो कुछ लोग कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे सर सवाल सुनिए एक बार। आप लोग कहते हैं कि ये लोग कुछ लोगों के इशारों पे कर रहे हैं, या ये लोग तो राजनीतिक चेहरे हैं, या ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। चलिए, संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं उनके लिए आप कह रहे हैं, मैंने 1% आपकी बात को बोल दिया कि चलिए आप कह सकते हैं, लेकिन इतनी तादाद में ये लोग ये राजनीति थोड़ी ना कर रहे हैं सर। ये हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचे हैं जी, राजनेताओं के पास इतनी संख्या नहीं होती, तो ये सब उनके लोग हैं। और अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि अगली बार किसानों की सरकार बनेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और नेताओं से कि अगली बार इन किसान आंदोलन करने वाले कितने लोगों के लिए आपने टिकट आरक्षित की है, जैसे कि किसान की आवाज सुनी जाए। सर ये सब क्या हो रहा है? मतलब ये सही हो रहा है? क्या ये सही संदेश जा रहा है लोगों के बीच में? आम लोग सर, आम लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। चंडीगढ़ आज बंद है, नेताओं के द्वारा नहीं हो रहा। किसान नेता वहां घटना घट रही है, उनके प्रति कोई जवाबदारी तय नहीं कर रहे, कोई ये बात नहीं कर रहे कि वहां बलात्कार क्यों हुआ, बच्चों का अपहरण क्यों हुआ, वहां जिंदे लोगों को जलाया क्यों गया, वहां आसपास का वातावरण खराब किया गया, इसके प्रति किसी की जिम्मेवारी नहीं। लेकिन कृषि कानूनों के प्रति सबकी जिम्मेवारी है। आंदोलन का नेतृत्व का पहला नियंत्रण होता है कि नियंत्रण के अंदर चले मेरा आंदोलन, और आंदोलन के अंदर कोई घटित घटना है उसकी जिम्मेवारी मैं लूं, ऐसा नेताओं को कहना चाहिए। लेकिन जो गलत घटनाएं होती हैं उनके प्रति पल्ला झाड़ देते हैं, और बार बार इस प्रकार का आह्वान करके जो शासन सत्ता को, संयुक्त मोर्चा तो ये कह रहा है कि जब तक अगली सरकार नहीं बनेगी, सरकार बदलेगी नहीं, हमारा आंदोलन ऐसे ही चलेगा।
अब आप मुझे सर ये बताइए कि संयुक्त मोर्चा ने जब ये कह दिया है तो देश में क्या आए दिन ये आंदोलन, ये प्रदर्शन ही होते रहेंगे क्या अब? इसी प्रकार की मूवमेंट आंदोलन नहीं चलाते, इसी प्रकार की मूवमेंट राजनीतिक नेता चलाते हैं। राजनीतिक नेता जब होते हैं वो सत्ता पलटने के लिए आंदोलन करते हैं। किसान आंदोलन अब सत्ता पलटने के लिए आंदोलन हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। किसानों का एक एक प्रावधान किसानों के हित में है। आपने देखा अभी पिछले दिनों सरसों की जिस प्रकार से आवाक बाजार में आई और एमएसपी से ज्यादा बढ़कर किसानों को उसका लाभ मिला, इसी प्रकार धीरे धीरे सब को एमएसपी की बजाय जब खुले मार्केट में उनको अच्छा भाव मिलेगा, उनको एक मार्केट के अंदर जाने का अवसर मिलेगा। ये सब बातें आप जो हरियाणा पंजाब के गांव के इतने युवा, इतने बुजुर्ग, इतने आम लोग जो इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं समझा पाते? ये आपकी भी जिम्मेदारी है ना, आपके माध्यम से हम तो बात कर नहीं रहे। जब आप जैसा जिम्मेवार चैनल इस बात पर डिबेट करता और हम कहते हैं तो आप अपनी ओर से रखिए। यदि आपको भी कोई लगता है कि प्रावधान गलत है तो उसका आप हमसे भी प्रश्न किए, बाकी को भी, और जो चीजें ठीक है तो उसके लिए जनता को भी कहना चाहिए। सरकारी स्ट्रैटेजी भी तो होती होगी ना, सब कुछ मीडिया के माध्यम से थोड़ी ना होता है सर। एक सरकार की अपनी स्ट्रैटेजी भी तो होगी। अपने स्तर पर जब मंडियां चल रही थी तो मंडियों के अंदर किसानों को सैनिटाइजर, मास्क आदि वितरण करते समय सबसे चर्चा की। और देखिए हरियाणा में चंद लोगों के अलावा, दूसरी वेव खत्म भी नहीं हुई है। मेरा सवाल सुनिए, ये दूसरी वेव खत्म भी नहीं हुई है और ये देखिए इस इतनी तादाद में लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इनमें कौन कोविड पॉजिटिव होगा, कौन नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं है। और क्या ऐसे कोरोना नहीं फैलेगा देश भर में सर? नहीं, तो इसकी जिम्मेवारी किसान नेताओं की नहीं बनती क्या? किसान नेताओं को नहीं सकती। आपका आंदोलन आप संवाद करिए ना, सरकार उनको बोले। आप भी तो संवाद नहीं कर रहे हैं ना। आप उनको, जब वो कहते हैं, उन्होंने आह्वान किया कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो ये तो सर सरकारी नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है कि उनसे संवाद करें, बात करें, उनको समझाएं कि अभी स्थिति नहीं है। आप लोग सर बात भी तो नहीं कर रहे हैं। हर स्तर पर बात हो रही है, हर स्तर पर कोई आगे मैदान में आए तो सही कि हम बात करेंगे। आज के कितने उस आंदोलन में वार्ता के बाद कितने किसान संगठनों ने वस्तु स्थिति को समझा और आंदोलन से अलग हो गए। धीरे धीरे जिस प्रकार की हमारी समझाइश चल रही है, हम योजना बना रहे हैं, एक एक व्यक्ति को वन टच वन पीस के माध्यम से बात करते हैं। चलिए शास्त्री जी, आप बने रहिए। कांग्रेस से खालिद चहलका हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन देखिए, कांग्रेस के जो नेतृत्व है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने किसानों के इस प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है। अब आप सर मुझे ये बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, कि देश में बार बार ऐसे प्रदर्शन होना, उपद्रव मचना, पुलिस और किसानों में टकरार होना, क्या सर ये अच्छी तस्वीर है? नहीं, देखो बात क्या है, तस्वीर की बात नहीं है। बात आपको देखना है कि प्रदर्शन के पीछे मकसद क्या है, वो क्यों हो रहा है, इसकी वजह कौन है। सरकार का अड़ियल रवैया इसकी वजह है और किसानों की एक जायज मांग, जिसको पूरे देश का किसान मान रहा है कि जो बिल सरकार ने उनको कानून बना के दिए हैं वो उनके हक में नहीं है। अगर उसको डिमांड कर रहे हैं कि किसान हमको ये नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी सरकार को क्या, सरकार इतना क्यों नहीं करती? राहुल जी क्या कहते हैं या और लोग क्या कहते हैं, भाजपा की सरकार है, वो क्यों नहीं कदम बढ़ के किसानों के साथ? एक बात बताइए सर, सरकार असमर्थ है, किसान मोर्चा भी असमर्थ है समाधान निकालने में, बीच का रास्ता निकालने में, तो विपक्ष साइड में बैठ के ट्वीट करने की बजाय मध्यस्थता करके जरा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते सर? 7 महीने हो गए, प्रदर्शन और आंदोलन में ही पिस रहा है देश। बड़े अफसोस की बात है, इस देश का मीडिया सरकार और खुद को जिम्मेवार बताने के बजाय विपक्ष को ट्वीट कर। आपसे सवाल कर लिया, आप मीडिया को घेरिए, आप मीडिया को घेरिए। अरे नहीं, सुनो तो सही, ठीक है, ठीक, सुनो सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। बोलिए। सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से आपको सवाल करने के बजाय और सरकार को दोषी ठहराने के बजाय, अगर कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने किसानों के हक में कोई बात कह दी है, किसानों के हक में कुछ कहना चाहा है, सरकार की गलती नहीं है, किसने बोला? अभी तो मैं शास्त्री जी जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, इतने सवाल उनसे कर रही थी सर, बिना सुने आप आरोप लगाते हैं। आपसे हम सवाल इसलिए करते हैं सर, अगर सरकार के बाद कोई आता है तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आती है। मैं समझ गया जी। विपक्ष को इस देश में, किसी विपक्ष को इस देश में, किसी संगठन को इस देश में, किसान को, क्या मौजूदा सरकार को समझ रही है? क्या वो लगता है कि इस देश में विपक्ष है? उसे नहीं, हर आदमी जो सत्ता में बैठा है उसको ऐसा लगता है कि वो ही सर्वे सर्वा है पूरे देश और प्रदेश का।
भाई एक सीधी सी बात है, अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ के, और किसानों से, इस देश का किसान है, इस भारत को बनाने वाला किसान है, जो आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है, वो तो उसको एक कदम आगे बढ़ के शर्मिंदगी क्या है? शास्त्री जी जुड़े हुए हैं क्या आप मेरे साथ? जरा जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी खालिद जी, क्योंकि शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि क्या कांग्रेस इन लोगों को जो आंदोलन में शामिल हैं उनको टिकट देने की तैयारी कर रही है। इस बारे में आपसे पूछूंगी। पहले शास्त्री जी आप जवाब दें खालिद जी के इन तमाम आरोपों का, कि एक कदम बढ़ाकर इनको बातचीत इनसे क्यों नहीं की जा रही। जी, आपके ही चैनल पर रात को भी खालिद जी मेरे साथ थे, उस समय भी मैंने इनको ये प्रश्न किए थे, उत्तर नहीं दे पाए। आज फिर मैं कहता हूं कि जिम्मेवार विपक्ष की भांति यदि आप व्यवहार करेंगे तो संसद में प्रतिनिधि मंडल बनाकर, जैसा आपने कहा, ऐसे कितने साधन हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का केवल भड़काना, योजना पूर्वक गांवों में लोगों को तैयार करना और फिर आंदोलन को इस तरह से आगे बढ़ाना कि देश में अफरा तफरी पहले, देश की प्रशासन व्यवस्था समाप्त हो जाए, इस प्रकार का आचरण कांग्रेस कर रही है। इसलिए कांग्रेस को भी एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते पहली जिम्मेवारी अपने, इसके अंदर जब आप सत्ता में थे तब आपने जो प्रारूप तैयार किया उसमें हमारे में अंतर कितना है, क्या क्या आप कर रहे थे, क्या हमने कर दिया, आपको उतनी सी जानकारी के बाद भी आप आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि आप केवल अपने आप को भी खत्म कर रहे हैं और राजनेताओं के प्रति अविश्वास पैदा करने के आपकी जो भूमिका है वो बंगाल में खालिद जी एक आखिरी जवाब आपकी तरफ से। ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, जो इनका नेतृत्व है, वो एक राजनीतिक साजिश कर रहा है जिसमें कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। नहीं, जहां तक प्रतिनिधि मंडल का हमारे देश के प्रधानमंत्री या सरकार से मिलने की बात है, क्या शास्त्री जी ये भूल गए कि एक प्रतिनिधि मंडल किसानों को समर्थन करने के लिए कांग्रेस का दिल्ली जा रहा था तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्यों उनको प्रधानमंत्री तक मिलने तक नहीं पहुंचने दिया गया? और आज प्रधानमंत्री क्यों आह्वान नहीं करते कि विपक्षी दल आइए सब बैठते हैं? अगर विपक्षी दलों की इतना महत्व है सरकार की नजरों में तो क्यों है ये अगर कश्मीर के मुद्दे पर सब एकजुट होकर बैठक कर सकते हैं तो किसानों के मुद्दे पर भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये आरोप प्रत्यारोप तो जो भी चलता है ठीक है, लेकिन राजनीति से परे हटके इस मसले का समाधान क्या है वो ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब 7 महीने कम वक्त नहीं होता है। देश के इतिहास में किसानों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। अब इसके पीछे किस तरह का एजेंडा है, बीजेपी चाहे कितने भी कयास लगा ले, लेकिन इतनी संख्या में जो लोग इकट्ठा होते हैं इस आंदोलन में, हर एक जन एजेंडे के साथ इकट्ठा नहीं होता। इनमें बहुत सारे आम लोग भी होते हैं, तो कम से कम उन आम लोगों की जो अंदर के इमोशंस हैं या जो उनका गुस्सा है उसके प्रति सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। इसी के साथ ही खास